इस वक्त भी हम इटली के शहर मिलान में हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, तकरीबन जो 4-5 माह से चल रहा है, मिलान एक्सपो। तो इस वक्त वो हम एक्सपो देख रहे हैं, मेरे साथ हाफिज रजब साहब हैं, जनाब इंजीनियर मोहसिन साहब हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा फील कर रहा है और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है एक्सपो के हवाले से। आप बताएंगे ये कब से है और ये कैसा इवेंट है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि ये कितने सालों के बाद इटली में हुआ, तो नेक्स्ट कहाँ पे है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम एक्सपो 2015 मिलान इटली में है और ये बहुत बड़ी जगह है जिसके ऊपर एक्सपो दुनिया के 165 ममालिक इसके लिए वोट करते हैं कि ये किस मुल्क में होगी, और 7 साल पहले वोटिंग होती है अपने मुल्क के लिए, और ये 2015 में इटली में हो रही है। इसमें 7 साल तक टाइम नहीं रहता, सब कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट करें। हर मुल्क ने अपना अपनी जगह ली हुई है, उसका अपना जो है अपनी सकाफत, अपनी रवायात और उनसे रिलेटेड जो उनके फूड हैं स्पेशल वो भी उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए रखे हुए हैं। तो हर मुल्क का स्टॉल लगा हुआ है जिससे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इस 2015 में ये एक्सपो में 137 ममालिक ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अपने ये अपनी आपने देखी होंगी बिल्डिंग्स जो हैं, हर मुल्क में अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई है। अभी हमने तुर्की का स्टॉल देखा, जापान का हैरत अंगेज स्टॉल देखा, और उसके बाद हमने जर्मनी का स्टॉल देखा, कुवैत का, कतर का, और 137 ममालिक है। और अभी लगता है कि हर एक को बंदा देखे, क्योंकि कोई बंदा किसी 137 ममालिक में तो सैर नहीं कर सकता इतनी आसानी से, लेकिन एक जगह पे उन्होंने कल्चर पेश करते हैं। इस दफ़ा इधर हुई है, इससे पहले 5 साल चाइना में हुई थी शंघाई में, तो नेक्स्ट जो 2020 में होगी वो दुबई में होगी। तो हर 5 साल बाद ये होती है जिसमें दुनिया के सारे ममालिक शिरकत करते हैं। मज़ीद लाइव स्ट्रीम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है अपना हमारे दोस्त इंजीनियर मोहसिन साहब भी करिए। लाइव स्ट्रीम क्या है इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, वो हम स्पेशल देखने के लिए आए हैं। जिस फर्म में हमने बनाया है इसमें ये इनकी फर्म में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो यानी कि इनका हिस्सा है एग्जीबिशन बनाने में। तो ये मजीद बताएंगे कि एक्सपो आगे कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहते हैं। तो माइक उनके हवाले ज़्यादा करें। तो कुछ नहीं कहूँगा, बस साल भर पहले बीता के बारे में सुना था कि इसमें हमारी कंपनी को भी पार्टिसिपेट किया। ख़ासतौर पर ये एक तोहफ़ा है इस एक्सपो 2015 के लिए कि जो इतने भी जो कंपनियां हैं जो बरेशिया के इलाके से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये इसको तैयार किया। और हर कंपनी ने अब डिफरेंट रोल या डिफरेंट हिस्से इसके तैयार किए, और इसमें हमारी कंपनी ने भी एक हिस्सा जो जिस दरख्त में शामिल है, जिसे कहते हैं अल्बरो दे ला वीटा, इसमें हमारी कंपनी ने भी पार्टिसिपेट की। अभी आपको थोड़ी देर बाद वहाँ पे दिखाएंगे, जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या है ये अल्बरो दे ला वीटा और क्या स्पेशलिटी है इसमें। ओके इंशाल्लाह। इस दफ़ा पाकिस्तान यानी कि इसमें छोटे से छोटे मुल्क अफगानिस्तान ने भी किसी के साथ मिल के अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा, क्या पाकिस्तान ने भी लगाया या नहीं? और इंडिया ने भी किसी के साथ मिलकर लगाया है। ये अपनी कल्चर को, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे इसमें हमारा भी 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक रहनी है। 180 दिनों के लिए 6 महीने के लिए लगी है ये एग्जीबिशन। हर रोज़ इसमें टोटल जो ड्यूरेशन है 6 महीने में 2 मिलियन विजिटर्स जो है इटली से बाहर से आ रहे हैं। तो इतना बड़ा यानी कि मुल्क का इमेज रोशन करने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को हम क्या है अपने मुल्क में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये कितना बड़ा मौका है। तो लेकिन इसमें अफसोस की बात ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। पूरा दिन जो है विज़िट करके एक्सपो 2015 का काफ़ी स्टॉल एक दिन में पूरी तो नहीं देख सकते, लेकिन मैक्सिमम जो हो सके हमने किया। हर पे खाना भी खाया तुर्की का। तो मीर साहब से पूछते हैं कि कैसा रहा है विज़िट और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा विज़िट रहा है जी। तकरीबन 4-5 घंटे से जो हम मुसलसल जो है वो फिर रहे हैं। दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक ने स्टॉल लगाए हैं, अपना कल्चर वो शो कर रहे हैं। तो देखा सारा तो नहीं हम देख सके, यानी बहुत सारा हिस्सा जो है ये एक दिन में सारा विज़िट ही नहीं किया जा सकता। इतनी यानी 137 कंट्रीज़ हैं। तो बहरहाल अफसोस और दुख ये है कि पाकिस्तान का स्टॉल नहीं है इसमें, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहरहाल ये बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है। सब लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए, विज़िट करनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ मुल्क जो हैं वो अपने कल्चर का इजहार कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो अच्छा एंजॉय किया, अच्छा दिन गुजरा है आज का।
un premio molto importante.